मुल्जिमान बेखौफ, डकैती और चोरी की 2 वारदातों में शहरी लुट गए। लियारी संगोलीन में मुल्जिमान ने खुलेआम दुकानदार को लूट लिया। लियाकताबाद में 3 खवातीन शादी के घर से चोरी करके लाखों रुपए नकदी और जेवरात ले उड़ी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। खत्म हुआ इंतजार, आज से मैदान सजेगा लगातार। शायकीन क्रिकेट की धड़कनें तेज हो गई है। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आज से सजेगा। छक्के लगेंगे, चौकों की भी बरसात होगी। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। इवेंट को शानदार बनाने के लिए तैयारी मुकम्मल। पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। शोबे सितारे जलवे बिखेरेंगे। पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स टकराएंगे। मैच से कबल दोनों टीमों की जमकर प्रैक्टिस। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने मुल्तान वालों से दोनों टीमों को सपोर्ट करने की उम्मीद बांध ली है। मुल्तान सुल्तान से कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि जो बहादुरी के साथ खेलेगा वो जीतेगा। पाकिस्तान सुपर लीग का नगमा कैसा था? शायकीन का मिला जुला रद्द-ए-अमल। अली जफर का रद्द-ए-अमल भी आ गया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि नया गाना अभी रिलीज हुआ है, उसे थोड़ा वक्त दे, अच्छा लगेगा। बोल न्यूज ला रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन स्पेशल प्रोग्राम खेल का जुनून में रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक, सुहेब अलवी देंगे पीसीएल मैचेस पर तज्जिए। जमील फारूकी और फहीम खान होंगे मेजबान। शादाब खान शादी के फौरी बाद कराची पहुंच गए। होटल आमद पर साथी खिलाड़ियों ने शानदार इस्तकबाल किया। बलों के साए में वेलकम कहा। ऑल राउंडर ने कहा कि शादी को कोई टाल नहीं सकता, ये कुदरत का निजाम है। चीजें सामने आ रही हैं और रजीम चेंज में अमेरिका का हाथ नहीं था। इमरान खान का अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा अमेरिका सुपर पावर और हमारा तिजारती पार्टनर है। यूएस के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तानी अवाम के हक में है। मजीद कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम साबित हुआ। सारे इख्तियारात बाजवा के पास थे, वो सुपर किंग बने हुए थे। उसके शहबाज शरीफ के साथ करीबी ताल्लुकात थे। शर्मनाक रोल है इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन का। हर फैसला करती है ये नवाज शरीफ से हुक्म लेके। इन्होंने जान के उन लोगों को ऊपर बैठाया। जब तक हम साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाते मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आता। और कोई मुझे आज बता दे कि इसके अलावा कोई हल। 90 दिनों के बाद, 1 दिन के बाद ये हुकूमतें गैर आईनी हो जाएगी। आदलिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि चोरों का साथ दे। अदालत के खिलाफ अभी से बयानात आना शुरू हो गए हैं। आइन वाज़े कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना लाजिम है। कौम तैयारी करे, ये हर किस्म का प्रेशर डालेंगे। इमरान खान का वीडियो लिंक से खिताब। कहा जब तक हम सब आइन के दायरे में रहकर काम नहीं करेंगे मुल्क नहीं चल सकेगा। ताकतवर माफियाज को कानून से ऊपर रहने की आदत हो चुकी है। मरियम नवाज का अदलिया पर हमले। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अदलिया आज भी उनको सहूलत दे रही है। जज के दामाद होने का फायदा उठाया जा रहा है। मजीद कहा कि उसूलों से पीछे नहीं हटेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना अक्लमंदी नहीं है। लीगी रहनुमा ने महंगाई का एतराफ भी किया। अपने शोहर कैप्टन सफदर को आजाद शख्स करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि मरियम नवाज अदलिया पर नैब कवानीन खत्म करने के लिए दबाव डाल रही हैं। उन्हें खौफ है कि अदलिया ने तरमीम करदम करार दे दी हैं तो रजीम चेंज का मकसद खत्म हो जाएगा। फारूक हबीब ने ट्वीट किया कि मरियम सफदर ने हमेशा इदारों के खिलाफ फसाद फैलाया। 90 दिन में इंतखाबात का फैसला आया तो अदलिया पर हमला कर दिया। शौकत तरीन जैसे बंदे को भी जो के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी जो गवर्नमेंट ने दे दी है। मुल्क की मईशत तबाहाल, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ। वज़ारत दाखिला ने FIA को शौकत तरीन गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। FIA ने गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी थी। हमने ऐलान किया है क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। फिर उसके बाद चोरों और डाकुओं को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। छुपन छुपाई भी शुरू हो गई, आटा भी गायब,
गंदम भी गायब। आप कह रहे हैं कि सेहत इंसाफ कार्ड भी बंद कर दो। महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। स्वात में महमूद खान की क़यादत में बड़ी रैली। मालाकंड और चकरा में मुजाहरा। मुराद सईद ने कहा कि अवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। पीडीएम वाले कब तक भागेंगे? इमरान खान ने अपने दौर में अवाम को रिलीफ दिया। कप्तान का पैगाम घर घर पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ अस्फोट केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच में शामिल हैं। IMF की शराइत पर अमल दरामद तेज। वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। जून तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए फी यूनिट महंगी हो गई है। बरामदी शोबे और किसानों को दी गई सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। सार्फिन से 250 अरब रुपए वसूलियां की जाएंगी। पंजाब में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स मालिकान के तनाज़े पर अवाम चुप करके रह गए। सरकारी कीमत पर मिलने वाला आटा मार्केट से गायब हो गया। 100 से ज़ायद मौसम का गंदम कोटा मुअत्तल। फ्लो मिल्स एसोसिएशन ने एहतजाजन आज से हड़ताल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से शुरू होगा, जो 16 फरवरी तक जारी रहेगा। मुज़ाकरात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मार्च। सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क में महंगाई का राज है। ज़राई मुल्क में आटे, चीनी, पानी और बिजली नहीं मिल रही है। अवाम का इदारों पर एतमाद खत्म हो चुका है। कौमी असम्बली बेतौकीर हो गई है। हुक्मरानों के सिवा कोई खुशहाल नहीं। और मलबे के ढेर में अपनों की तलाश। कहीं मौजे देखे गए तो कहीं टूटिया। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से हौलनाक तबाही। अमवात की तादाद 33,000 तक पहुँच गई। 80,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। तुर्की में 29,000, शाम में 3500 से ज़ायद अफराद रुकमाए अजल बने। आलमी इदारा सेहत ने आलमी रहनुमाओं से तुर्किया और शाम के लिए $42.8 मिलियन इमदाद की अपील कर दी। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।